देखेंगे कि पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स के मैथमेटिकल ऑपरेशंस कैसे होते हैं। ठीक है, जिसने भी इस सीरीज़ का पहला वीडियो नंबर 9 नहीं देखा है वो वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप वो वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको इस वीडियो में जो कॉन्सेप्ट मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो समझ में नहीं आएगा ठीक से, कि उसमें मैंने पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर के कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन किया था। तो अगर आप वो वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है वो वाला वीडियो, तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वो वीडियो ज़रूर देखें और उसके बाद में ये वाला वीडियो देखें तो आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो इस टॉपिक का आज का जो वीडियो है उसका मैंने उसका नाम दिया है मैजिक ऑफ नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि जब नंबर्स पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स में मैथमेटिकल ऑपरेशंस कैसे होते हैं। सबसे ज़्यादा जो गलतियां हमसे होती हैं जब भी हम पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स में मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते हैं, मतलब एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न करते हैं, तो हमारी सबसे ज़्यादा गलतियां होती हैं वो साइन में होती हैं। हम कहीं प्लस को माइनस लिख देते हैं, माइनस को प्लस लिख देते हैं। तो जहाँ भी हम मैथ्स में जब भी किसी क्वेश्चन में जहाँ हम एक साइन की मिस्टेक करते हैं, प्लस को अगर हमने माइनस लिख दिया या माइनस को प्लस लिख दिया, तो उसके बाद में वो पूरा का पूरा क्वेश्चन का जो आंसर है वो गलत हो जाता है। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमें मैथ्स में मैथमेटिकल ऑपरेशन जो होते हैं उनमें साइन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि हमें जितनी भी हम हायर क्लासेस में जाएंगे, अगर आप 10th के बाद में अगर आप मैथ्स लेते हैं सब्जेक्ट के, अगर आप मैथ्स चूज़ करते हैं सब्जेक्ट में, तो भी आपको ये बहुत अच्छे से आना चाहिए। साइन में बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखेंगे। ठीक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इसमें तो मैं थ्योरेटिकली पहले आपको चीज़ें बता देता हूँ, फिर आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा कि वो कैसे होता है, उनके पीछे का लॉजिक क्या है। ठीक है, तो हम एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात पहले कर रहे हैं, उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न देखेंगे। ठीक है, तो अगर इसमें जो याद करने वाली बात है, दो जो सिंपल रूल है कि अगर दो नंबर्स पॉजिटिव हैं या दो नंबर्स अगर नेगेटिव हैं, ठीक है, तो इनके बीच में जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा वो हमेशा एडिशन का होगा। ठीक है, आप आगे देखिए, आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, रूल नंबर 1, रूल 1 ये है कि अगर दो नंबर्स, दो संख्याओं के चिन्ह अगर एक जैसे हैं, अगर उनके साइन एक जैसे हैं, तो उनमें हमेशा एडिशन होगा। ठीक है, जोड़ना और घटाना। ठीक है, वो संख्याएं हमेशा जुड़ेंगी। ठीक है, और रूल नंबर 2 जो है वो ये है कि अगर एक नंबर पॉजिटिव है और एक नंबर नेगेटिव है, या एक नंबर नेगेटिव है और दूसरे नंबर पॉजिटिव है, तो उनके बीच में जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा वो सब्ट्रैक्शन का होगा। ठीक है, संख्याएं आपस में घटेंगी। ठीक है, ये तो रूल हुआ, ये रूल्स हमें पता होने चाहिए। ठीक है, इनके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, बट ये आपको याद रखना है कि अगर सेम अगर साइन है तो संख्याओं में एडिशन होगा, और अगर साइन डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्शन होगा। और हाँ, इसमें जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, दोनों के एडिशन के बाद में जो रिजल्ट आएगा उसमें अगर दोनों अगर प्लस में है तो उसके पास में प्लस का साइन होगा, और अगर माइनस है तो उसके पास में माइनस का साइन होगा। इन दोनों केसेस, इस केसेस में क्या होगा, इसमें जो भी बड़ा है, अगर प्लस वाली संख्या की वैल्यू बड़ी है, ठीक है, पॉजिटिव संख्या की वैल्यू अगर बड़ी है तो जो रिजल्ट आएगा उसके पास में प्लस साइन आएगा, और अगर माइनस वाली जो नंबर है उसकी वैल्यू बड़ी है तो माइनस का साइन आएगा। ठीक है, हम एग्जाम्पल्स इसको और समझेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल रूल्स हैं जो हमें याद रखना है। ठीक है, हम इसको समझते हैं कैसे होगा। सबसे पहले हम इन रूल्स को नंबर लाइन पर समझेंगे। ठीक है, तो फिर वही मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने नंबर लाइन का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप वो वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी, क्योंकि नंबर लाइन पे मैं ये चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है,
तो हमने नंबर लाइन पिछले वीडियो में देखा था कि नंबर लाइन क्या होता है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन होती है, इसकी शुरुआत ऑरिजिन से होती है, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर्स होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये हो गया -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, ठीक है। तो अब मान लीजिए हमारे पास कोई दो नंबर है, ठीक है। रूल नंबर 1 में हमने जो देखा था, रूल नंबर 1 को हम देखते हैं कि अगर दो नंबर प्लस हैं, ठीक है, तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। 2 है प्लस 5 है, अगर हम इसके आगे प्लस नहीं लगाएं तो भी चलेगा, क्योंकि हमने देखा था कि पॉजिटिव नंबर्स के आगे प्लस लगाना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो जब भी हम किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन में उसको हम लिखेंगे तो फर्स्ट नंबर के आगे अगर प्लस साइन है तो हम उसको नहीं लगाएंगे तो चल जाएगा, ठीक है। ये 2 है और इसके साथ में +5, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, नंबर लाइन पे हम इसको कैसे समझेंगे कि हमें इस नंबर लाइन पे वॉक करना है, ठीक है। जो प्लस साइन है वो डायरेक्शन दिखाएगा, ठीक है, जो साइन है वो डायरेक्शन दिखाएगा। प्लस का मतलब होगा कि हम 0 के राइट साइड में वॉक करेंगे, और माइनस का मतलब ये होगा कि हम 0 के लेफ्ट साइड में वॉक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 2 है एंड 5 +2 है, तो +2 है मतलब हम 0 में प्लस साइड में 2 स्टेप्स वॉक करेंगे, ठीक है, और +5 है मतलब हम इसके बाद में 5 स्टेप्स और इस साइड वॉक करेंगे, तो हम कहाँ पहुँच गए 7, ठीक है। किस डायरेक्शन में, प्लस साइड में, कितना आ गया 7 आ गया, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल हम ये देखते हैं कि दिस इज -2 एंड -5। इसी रूल में था कि अगर एक नेगेटिव नंबर है और दूसरी भी नेगेटिव नंबर है तो क्या होगा, हमें 2 स्टेप्स लेफ्ट साइड में वॉक करने हैं, नेगेटिव मतलब लेफ्ट साइड, और फिर 5 स्टेप्स किधर वॉक करने हैं, लेफ्ट साइड में, 1 2 3 4 5, तो हम कहाँ पहुँच गए -7, ठीक है। तो ये रूल नंबर 1 हुआ। क्या था रूल नंबर 1, कि अगर दो नंबर्स हैं और अगर उनके पास में दोनों अगर पॉजिटिव हैं या दोनों अगर नेगेटिव हैं तो ऑपरेशन क्या हुआ, 5 और 2 क्या हो गए, ऐड हो गए, ठीक है। साइन किसका आया, अगर दोनों के पास प्लस है तो उसके पास प्लस आया, और अगर दोनों के पास माइनस है तो जो रिजल्ट आया उसके पास में क्या आया, माइनस आया, ठीक है। ये हुआ रूल नंबर 1, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में साइन के ऑपरेशंस कैसे होते हैं, ठीक है। ये रूल नंबर 1 बात समझ में। अब इसके बाद में हम रूल नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, तो अब हम रूल नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। रूल नंबर 2 क्या था कि अगर डिफरेंट साइन के दो नंबर हैं, ठीक है, तो हम पहला लेते हैं कि सपोज यहाँ पे है 3 एंड -8, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। तो 3 के सामने अगर कोई साइन नहीं लगा है मतलब वो पॉजिटिव है, एंड 8 के सामने ऑलरेडी माइनस साइन लगा हुआ है, तो दिस इज 3 एंड दिस इज 8। तो इन दोनों में क्या ऑपरेशन होगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन, हमने जो नियम रूल जो देखा था, तो कि क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। अब हम इसको नंबर लाइन पे पहले समझेंगे। 3 का मतलब क्या हुआ कि हम इसका साइन प्लस है मतलब हम राइट साइड में 3 स्टेप्स चलेंगे, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। उसके बाद में -8 का मतलब ये हुआ कि हम लेफ्ट साइड में 8 स्टेप्स चलेंगे, ठीक है। तो हम वापस आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो
हम यहाँ से 8 स्टेप्स हमने बैकवर्ड चले, क्योंकि नेगेटिव साइन था। नेगेटिव साइन का मतलब है कि हम लेफ्ट साइड में वॉक करेंगे, और पॉजिटिव साइन का मतलब ये है कि हम राइट साइड में वॉक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे साइन हमें डायरेक्शन दिखा रहा है कि हमें नंबर लाइन पे किस डायरेक्शन में वॉक करना है। तो -8 का मतलब है कि हमें 8 स्टेप्स बैकवर्ड चलने हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड में। तो 3 से हम जब वापस आए, तो 3 से हम वापस आए तो हम कहाँ आ गए, -5। ठीक है, तो ये था रूल नंबर 2 का पहला कॉन्सेप्ट। क्या है हमारा आंसर, -5। लेकिन हम बड़े बड़े जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होंगे उनमें बार बार नंबर लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नंबर लाइन पे अगर मान लीजिए अगर हमें 5000 में से 3000 माइनस करना है, 5200 में से कुछ 2300 माइनस करना है, तो हम इतनी बड़ी नंबर लाइन हम अपनी कॉपी पर नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये हमने सिर्फ समझने के लिए नंबर लाइन ड्रॉ की है कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है। बट हमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, हमें ये देखना है कि जब भी कोई एक नंबर प्लस होगा और एक नंबर माइनस का होगा, तो ये आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे, घटेंगे। ठीक है, तो 3 में से 5 को नहीं घट सकता, 3 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। जो बड़ा नंबर है 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा, कितना आएगा 5। और साइन किसका आएगा, जो दोनों में बड़ा होगा। क्या बड़ा है, 8 बड़ा है। ठीक है, 8 इज ग्रेटर देन 3, तो साइन किसका आया, माइनस का। ठीक है, तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। हमने इसका लॉजिक समझ लिया, नेगेटिव साइन डायरेक्शन को दिखा रहा है, तो जो भी नंबर बड़ा है फाइनली हम नंबर लाइन में उसी डायरेक्शन में खड़े होंगे। मतलब अगर नेगेटिव नंबर है, अगर बड़ा है, तो जब हम वॉक करेंगे तो फाइनली हम 0 के इस साइड खड़े होंगे, तो हमारा रिजल्ट नेगेटिव आएगा। ठीक है, और अगर पॉजिटिव नंबर बड़ा है, जैसे उदाहरण के लिए हम यहाँ पे लें अगर एग्जाम्पल 3 + 8। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है। तो इसका मतलब ये होगा, इसका ये मतलब होगा कि हम -3 स्टेप्स लेफ्ट साइड में वॉक करेंगे। ठीक है, 1 2 3, फिर उसके बाद में 8 स्टेप्स राइट साइड में वॉक करेंगे। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम कहाँ आ गए, +5। तो इसमें हमारा क्या रिजल्ट आएगा, +5। ठीक है, अब इसमें भी हमने क्या किया, डिफरेंट साइन है, ये माइनस है, ये प्लस है, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होगा, सब्ट्रैक्शन का होगा। बड़ा नंबर क्या है, 8 में से 3 क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, आएगा 5। ठीक है, साइन किसका होगा, इन दोनों में से क्या बड़ा है, 8 बड़ा है, तो साइन किसका आएगा, प्लस का। तो हमने यहाँ पे प्लस साइन लगाया, नहीं लगाया मतलब यहाँ पे क्या है, प्लस है। ठीक है, तो इस तरीके से एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशंस होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स के। ठीक है, तो जब भी एक पॉजिटिव नंबर होगा और एक नेगेटिव नंबर होगा, या एक नेगेटिव नंबर होगा और एक पॉजिटिव नंबर होगा, तो जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा वो सब्ट्रैक्शन का होगा, मतलब घटेगी संख्याएं, और साइन किसका आएगा, ग्रेटर नंबर का, जो भी नंबर बड़ा होगा। ठीक है, अब इसमें एक मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, अगर आपको समझ में आ गया तो मैं आपको एक कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। मान लीजिए 100 माइनस 115 प्लस 720। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक नंबर लिख देता हूँ -200। इस तरीके से ये क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, ताकि हम इसको समझ सकें जो हमने दोनों रूल पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम स्टेप वाइज सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये माइनस है, ये प्लस है, तो हम पहले सिर्फ स्टार्टिंग के 2 ही नंबर्स को सॉल्व करेंगे, बाकी नंबर्स को हम एज इट इज लिखते रहेंगे। तो दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, तो रूल नंबर 2 अप्लाई होगा। ठीक है, नंबर्स आपस में से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ये बड़ा है, ये छोटा है। ठीक है, तो 200 में से 100 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो क्या आएगा, 100 आएगा। ठीक है, अब इन दोनों में से बड़ा क्या है, माइनस, इन दोनों में से क्या बड़ा है, 200 और 100 में से, अभी हम साइन को इग्नोर करते हैं, क्या बड़ा है दोनों में से, 200 बड़ा है, तो साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है, अब इनको हम एज इट इज लिख देते हैं, -115 प्लस 720। अब यहाँ पे ये माइनस है, ये भी माइनस है,
तो यहाँ पे रूल नंबर 1 अप्लाई होगा क्योंकि दोनों के सेम साइन है। तो दोनों के सेम साइन है तो 100 और 115 क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ठीक है, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो आएगा 215, क्योंकि दोनों के पास में नेगेटिव साइन है इसलिए क्या आ जाएगा, नेगेटिव, प्लस 720 को हमने एज इट इज लिख दिया। अब यहाँ पे एक माइनस है, यहाँ एक प्लस है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, ऑपरेशन क्या होगा, सबट्रैक्शन का होगा, रूल नंबर 2 अप्लाई होगा। एक माइनस है एक प्लस है। ठीक है, तो 720 बड़ा है, 720 में से 215 क्या हो जाएगा, सबट्रैक्ट हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, ठीक है, 505 आएगा। पर इनमें बड़ा क्या है, 215 है, 720 में क्या बड़ा है, 720 बड़ा है, तो साइन किसका आएगा, प्लस का आएगा, बड़ा। अब हमारा नेक्स्ट जो हम समझेंगे कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स के ऑपरेशंस कैसे होते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या होता है, इसमें भी 2 रूल्स होते हैं। तो रूल नंबर 1, इसमें रूल नंबर 1 ये होता है कि अगर 2 पॉजिटिव नंबर्स हैं या 2 नेगेटिव नंबर्स हैं, तो अगर इनका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है या डिवीजन हो रहा है, ठीक है, अगर ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं या डिवाइड हो रहे हैं, तो इसमें जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ये हमें याद रखना है। इसका लॉजिक अभी हम समझेंगे कि इसके पीछे का क्या लॉजिक होता है, बट हमें ये चीज़ याद रखनी है, ये हमेशा काम आएगी। आप जब भी आगे मैथ्स पढ़ेंगे तो ये आपको पता होना चाहिए। इसका लॉजिक मैं बता दूंगा, बट आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी 2 सेम साइन वाले नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं या आपस में डिवाइड होते हैं, तो हमेशा रिजल्ट पॉजिटिव आता है। मतलब अगर 2 नेगेटिव नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं या 2 नेगेटिव नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हैं, 2 पॉजिटिव नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं या 2 पॉजिटिव नंबर्स आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा। वैसे ही रूल नंबर 2 जो होता है, इसका जस्ट अपोजिट, अगर 2 डिफरेंट साइन वाले नंबर्स हैं वो आपस में अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं या आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो रिजल्ट हमेशा नेगेटिव आएगा। ये बहुत सिंपल है, हमें याद रखना आसान है, हम इसका लॉजिक समझ लेंगे, बट अगर आप लॉजिक भूल भी जाएं तो भी आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए कि जब भी 2 पॉजिटिव नंबर्स 2 धनात्मक संख्याओं का गुणा करेंगे या 2 ऋणात्मक संख्याओं का भाग करेंगे, तो परिणाम जो आएगा उसका जो साइन होगा वो प्लस होगा। ठीक है, धनात्मक संख्या होगी। और अगर 2 ऋणात्मक संख्याओं का गुणा या भाग करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा उसके पास में एक धनात्मक संख्या होगी, जो रिजल्ट आएगा वो एक धनात्मक संख्या होगी। वैसे ही अगर 2 अलग अलग चिन्हों वाली संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे या भाग करेंगे, तो जो परिणाम आएगा वो एक नेगेटिव संख्या होगी, ऋणात्मक संख्या होगी, नेगेटिव नंबर होगा। ठीक है, तो जब सेम साइन की सेम चिन्हों की संख्याओं का गुणा या भाग होता है, तो जो रिजल्ट आता है वो एक धनात्मक संख्या होती है, और जो अलग अलग साइन वाले चिन्हों वाली संख्याओं का आपस में गुणा या भाग होता है तो एक नेगेटिव संख्या आती है। ठीक है, ऋणात्मक संख्या आती है। अब इनके पीछे का लॉजिक क्या है वो मैं एक्सप्लेन करूँगा। रोल नंबर 1 को हम नंबर लाइन पे समझेंगे। ठीक है, ये नंबर लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये नंबर लाइन है। अब हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। सपोज 2 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, तो इसमें दोनों ही पॉजिटिव नंबर्स हैं। यहाँ पे हम नंबर लाइन में 2 मल्टीप्लाई बाई 3 का क्या मतलब होता है, कैसे होगा नंबर लाइन में ऑपरेशन। मतलब सपोज यहाँ पे हम खड़े हैं, ठीक है, हमें इसका जो प्लस है, इसमें प्लस माइनस 2 तरह की चीज़ें होंगी। दोनों नंबर्स हैं तो दोनों के प्लस, क्योंकि यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जंप करेंगे। मल्टीप्लिकेशन का मतलब हम जंप करेंगे। ठीक है, तो 2 का मतलब ये है, तो हम फॉरवर्ड साइड में जंप करेंगे या बैक साइड में जंप करेंगे, वो हमें इस वाली जो संख्या है, ये वाला जो नंबर है, इसका साइन बताएगा। अगर प्लस है तो हम सामने जंप करेंगे, अगर ये वाला प्लस है तो हम सामने जंप करेंगे, और अगर ये माइनस है तो हम पीछे जंप करेंगे।
ठीक है। और ये वाला हमें ये बताएगा कि हमारा फेस किस साइड होना चाहिए, ठीक है। तो ये +2 है, +2 का मतलब हमारा फेस पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, राइट हैंड साइड में होगा, 0 के राइट हैंड साइड में हमारा फेस होगा। तो हम यहाँ पे खड़े हुए, हमारा फेस इस तरफ है, और इसका प्लस का मतलब ये है कि हम जिधर हमारा फेस है हम फॉरवर्ड में जंप करेंगे, ठीक है। तो 2 × 3 का मतलब ये है कि हम 2 बार जंप करेंगे राइट साइड में फॉरवर्ड में। एक बार में कितनी स्टेप्स का जंप करेंगे? 3 स्टेप्स का जंप करेंगे, ठीक है। तो एक बार यहाँ पे आ गए हम जंप करने पे, और दूसरी बार जंप करने पे कहाँ आ गए हम? 6 पे आ गए। तो 2 × 3 क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल है, सबको आता है। अब जो समझने वाली बात है वो ये है कि -2 है और -3, इसका क्या मतलब हुआ? तो जैसे मैंने आपको भी बताया कि ये जो प्लस है, ये वाला जो साइन है, सॉरी ये जो साइन है, ये हमें बताएगा कि हमें हमारा फेस किधर होगा, ठीक है। तो -2 का मतलब ये है कि हमारा फेस लेफ्ट साइड में होगा, मतलब हम यहाँ खड़े हैं और हम इस साइड फेस करके खड़े हो रहे हैं, ठीक है। हमारा फेस इस साइड होगा, और इसका मतलब ये है कि हम जंप किधर करेंगे? नेगेटिव साइन है, मतलब हम बैकवर्ड जंप करेंगे, पीछे साइड जंप करेंगे। तो कितनी बार जंप करेंगे? 2 बार जंप करेंगे, और एक बार में कितनी स्टेप्स कवर करेंगे? 3 स्टेप्स। तो हम किस साइड आएंगे? इसी साइड आएंगे, ठीक है। तो क्या आ गया? 6 आ गया, ठीक है। तो अगर दोनों के साइन अगर सेम है तो जो रिजल्ट आता है वो पॉजिटिव ही आएगा, ये इसके पीछे का लॉजिक है, ठीक है। अब हम जो रूल नंबर 2 है उसको हम देखते हैं। रूल नंबर 2 में क्या होगा? रूल नंबर 2 में क्या है? मान लीजिए अगर अलग अलग साइन है, एक प्लस है मतलब 2 × -3 सपोज, तो इसमें क्या है? 2 का मतलब ये है कि हमारा फेस क्या होगा? राइट हैंड साइड में होगा, ठीक है। हम यहाँ खड़े हैं, 2 का मतलब 2 पॉजिटिव है, तो हमारा फेस राइट हैंड साइड में होगा। हम कितनी बार जंप करेंगे? 2 बार जंप करेंगे, ठीक है। 2 बार जंप करेंगे, और इसका माइनस साइन का मतलब ये है कि हम नेगेटिव साइन है, मतलब हम पीछे जंप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम खड़े हैं, हमारा फेस तो इस साइड है, फेस इस साइड है। अब क्योंकि दूसरा जो नंबर है उसका नेगेटिव साइन है, इसलिए हम पीछे साइड में जंप करेंगे, और एक बार में कितनी स्टेप्स कवर करेंगे? 3 स्टेप्स कवर करेंगे। तो कहाँ पहुँच जाएंगे हम? -6। तो हमारा क्या रिजल्ट आएगा? -6, ठीक है। अब मान लीजिए ये है -2 और -3, इसका क्या मतलब हुआ? इसका माइनस साइन का मतलब ये हुआ कि हमारा जो फेस होगा वो लेफ्ट साइड में होगा, मतलब हम ऐसे खड़े होंगे, और इसका प्लस साइन का मतलब ये है कि हम फॉरवर्ड साइड में जंप करेंगे, सामने की तरफ जंप करेंगे, ठीक है। फॉरवर्ड सेक्शन में जंप करेंगे। कितनी जंप करेंगे? 2 बार जंप करेंगे, और एक बार में कितने स्टेप्स कवर करेंगे? 3 स्टेप्स कवर करेंगे। तो कहाँ आ जाएंगे? -6 पर, ठीक है। तो ये होता है कि 2 जब नेगेटिव नंबर्स होते हैं, 2 डिफरेंट साइन वाले जब नंबर्स होते हैं, उनका हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं या डिवीज़न करते हैं, तो क्या आता है? हमारे पास में एक नेगेटिव नंबर आता है, ठीक है। तो अगर आपको बात समझ में नहीं आई तो वीडियो को एक बार रिपीट करके ज़रूर देखें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।